हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। माय नेम इज सर्विस सिंह। वेलकम टू यू माय क्लास। आज का टॉपिक क्या है? फंक्शंस ऑफ किडनीज। वृक्कों के कार्य कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कितना ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स भी है, कितना मुख्य अंग है ये। तो ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन बींग्स के अंदर कितनी किडनी होती है? किडनी की संख्या 2 होती है। अगर व्यक्ति की एक किडनी खराब हो जाती है तो वो दूसरी किडनी से उसका काम चलता रहता है। अगर किसी के दोनों ही किडनी खराब हो जाती हैं तो ऐसे व्यक्ति का डायलिसिस होता है। क्या होता है? डायलिसिस होता है। अब वो डायलिसिस क्यों होता है? डायलिसिस की क्रिया में क्या होता है? डायलिसिस की क्रिया में क्या होता है? एक आर्टिफिशियल किडनी होती है और वो आर्टिफिशियल किडनी क्या करती है? जिस तरीके से ये किडनी वर्क करती है उसी तरीके से डायलिसिस की क्रिया में भी वही वर्क होता है। यानी अशुद्धियों के लिए, उत्सर्जी पदार्थों के लिए फिल्टर किया जाता है ब्लड से। तो ध्यान दीजिएगा, किडनी के कार्य क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हमारा चैनल देखते हैं, हमारा वीडियो देखते हैं, वो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, बेल आइकन का भी बटन दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। तो ध्यान दीजिएगा कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो किडनी क्या करती है हमारे शरीर के अंदर, कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये। तो किडनी एक तो होम्योस्टेसिस की क्रिया में भाग लेती है, अर्थात कह सकते हैं समस्थैतिकता। होम्योस्टेसिस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? समस्थैतिकता। समस्थैतिकता यानी किडनी समस्थैतिकता, होम्योस्टेसिस की क्रिया में भाग लेती। ओके, होम्योस्टेसिस है क्या? ये बॉडी के अंदर जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनको छानना, रुधिर से उत्सर्जी पदार्थों को छानना, इसके अलावा वाटर का बैलेंस बनाए रखना, जल का संतुलन बनाए रखना, साल्ट का बैलेंस बनाए रखना, एसिड बेस का बैलेंस बनाए रखना, इत्यादि सारी चीजों का संतुलन बनाए रखना किसका काम होता है? किडनी का काम होता है, जिससे हमारे बॉडी का, संपूर्ण बॉडी का बैलेंस बना रहता है। जिस प्रोसेस के माध्यम से संपूर्ण बॉडी का बैलेंस बना रहता है वो प्रोसेस क्या कहलाती है? होम्योस्टेसिस कहलाती है, या फिर इसे समस्थैतिकता कहते हैं। ओके, कितना इंपॉर्टेंट वर्क है किडनी का। अगर किडनी काम करना बंद कर देती है, वर्क करना बंद कर देती है, तो संपूर्ण बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, संपूर्ण बॉडी का संतुलन बिगड़ जाएगा। कंडीशन क्या होगी? डिफरेंट टाइप की डिसीज फैल जाएंगी, विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल जाएंगी। इसके अलावा दूसरा काम इसका क्या होता है? किडनी का वाटर बैलेंस। क्या है? वाटर बैलेंस, जल संतुलन। जल संतुलन होता क्या है कि बॉडी के अंदर जल की मात्रा जब बढ़ जाती है, बॉडी के अंदर जब जल की मात्रा बढ़ जाती है तो किडनी क्या करती है? किडनी जो बढ़ी हुई जल की मात्रा होती है उसको फिल्टर कर लेती है और यूराइन के साथ में उसे बॉडी से बाहर निकाल देती है, जिससे बॉडी का संतुलन बना रहता है, जिससे बॉडी का बैलेंस बना रहता है। तो इस तरीके से वाटर का बैलेंस बनाए रखने में भी किडनी भूमिका निभाती है। अगर वाटर की क्वांटिटी, वाटर की मात्रा ब्लड के अंदर घट जाती है, बढ़ जाती है, तो बीपी के ऊपर भी फर्क पड़ता है। बीपी का भी जो रेगुलेशन होता है, रेगुलेशन ऑफ बीपी, ब्लड प्रेशर, वो भी, उसका भी बैलेंस बिगड़ने लगता है। तो इसलिए वाटर का बैलेंस कौन बनाता है? किडनी बनाने का काम करती है। जब बॉडी के अंदर अधिकांश मात्रा में या अतिरिक्त वाटर आ जाता है तो उस समय किडनी की जो नलिकाएं होती हैं वो वाटर के लिए एब्जॉर्ब करके यूराइन के साथ में बाहर निकाल देती हैं, जिससे वाटर का बैलेंस बना रहता है, संतुलन बना रहता है। ये किडनी का वर्क होता है। ओके, इसी तरीके से थर्ड वर्क इसका क्या है? साल्ट बैलेंस, लवण संतुलन।
किडनी क्या करती है, लवणों का भी संतुलन करने का काम करती है। लवण भी संतुलित बने रहते हैं। कैसे संतुलित बने रहते हैं? ब्लड के अंदर एक निश्चित मात्रा में, ब्लड के अंदर एक निश्चित मात्रा में साल्ट पाए जाते हैं, निश्चित मात्रा में लवण होते हैं। अगर लवणों की मात्रा घट जाती या बढ़ जाती है, लवणों की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उस समय किडनी की नलिकाएं उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे साल्ट का संतुलन बना रहता है, उसका बैलेंस बना रहता है। तो इस तरीके से लवणों का संतुलन बनाए रखने में भी किडनी भूमिका निभाती है। अगर लवणों की मात्रा घटती है, बढ़ती है, तो बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है, बॉडी का संतुलन बिगड़ जाता है। तो इस तरीके से किडनी की जो संरचनाएं होती हैं वो क्या करती हैं, साल्ट का भी बैलेंस बनाए रखने में भूमिका निभाती हैं। क्योंकि जो साल्ट होता है, जो लवण होते हैं, वो एक निश्चित अनुपात में ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। अगर ब्लड के अंदर इसकी मात्रा बढ़ जाती है या घट जाती है तो संपूर्ण बॉडी का बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से किडनी साल्ट का भी बैलेंस बनाए रखने में ये भाग लेती है, इसका भी ये मेन काम होता है। नेक्स्ट, एसिड बेस बैलेंस। अम्ल क्षार का संतुलन, अम्ल क्षार संतुलन ओके होता क्या है, जो एसिड और बेस होते हैं इनका भी बैलेंस बनाए रखने में कौन भूमिका निभाता है, किडनी भूमिका निभाती है। कभी कभी क्या होता है, अम्लों की मात्रा जब उपापचय की क्रिया होती है, बॉडी के अंदर जब उपापचय की क्रिया होती है तो उस क्रिया के बाद में अम्लों की मात्रा बढ़ जाती है। उस समय अम्लों की मात्रा बढ़ जाती है तो उस समय किडनी क्या करती है, उस समय किडनी क्या करती है, आवश्यकता के अनुसार हाइड्रोजन आयन, आवश्यकता के अनुसार जो हाइड्रोजन आयन होते हैं ऐसी कंडीशन में उनको हटा करके अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखने का वर्क करती है। यानी जब एसिड और बेस, या कह सकते हैं जब उपापचय की क्रिया होती है, स्वाभाविक बात है बॉडी के अंदर अम्ल की मात्रा का बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। ऐसी कंडीशन में किडनी क्या करती है, जो किडनी की नलिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, हाइड्रोजन आयन को हटा करके अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखने में भाग लेती है। अगर अम्ल क्षार का संतुलन बिगड़ जाता है, बैलेंस अगर इसका बिगड़ जाता है तो बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे बॉडी की कई क्रियाएं प्रभावित हो जाती हैं। तो इसलिए एसिड बेस का भी बैलेंस बनाए रखने में किडनी भूमिका निभाती है। इसी तरीके से नेक्स्ट 5 नंबर, नेक्स्ट क्या है, रेगुलेशन ऑफ हार्मफुल मटेरियल, हानिकारक पदार्थों का नियमन, हानिकारक पदार्थों का नियमन। किडनी क्या करती है, जो हार्मफुल मटेरियल होते हैं, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, उनका भी रेगुलेशन बनाए रखती है। यानी किस तरीके से इसका रेगुलेशन होता है हार्मफुल मटेरियल का, बॉडी के अंदर हार्मफुल मटेरियल आ जाते हैं। कहां से ये आते हैं, हम लोग फूड के लिए यूज करते हैं, फूड के साथ में हानिकारक पदार्थ आ जाते हैं और इन हानिकारक पदार्थों के लिए किडनी क्या करती है, ब्लड से फिल्टर करने का काम करती है और बॉडी से उसे यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देती है, जिससे बॉडी का बैलेंस बना रहता है, जिससे हार्मफुल मटेरियल का रेगुलेशन बना रहता है। तो इस तरीके से किडनी जितने भी हानिकारक पदार्थ आते हैं, जैसे विषैले पदार्थ आ जाते हैं, मेडिसन आ जाती हैं, औषधियां आ जाती हैं, इन्हें किडनी क्या करती है, ब्लड से फिल्टर कर लेती है, छान लेती है, छानने के बाद में यूरिन के साथ इसे मिला देती है और यूरिन के माध्यम से बॉडी से इसे बाहर निकाल दिया जाता है। और जब ये बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, जिससे बॉडी का बैलेंस बना रहता है, संतुलन बना रहता है। अगर किडनी इन पदार्थों के लिए बॉडी से बाहर ना निकाले, अगर रुक जाए तो क्या होगा, संपूर्ण बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, संपूर्ण बॉडी का संतुलन बिगड़ जाएगा, सारी क्रियाएं प्रभावित होना शुरू हो जाएंगी, कहीं बीपी बढ़ जाएगा, कहीं बीपी घट जाएगा।
कहीं वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, कहीं घट जाएगी, कहीं लवणों का संतुलन घटना बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, कई प्रकार के इस तरीके से बैलेंस बिगड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए किडनी जो हार्मफुल मटेरियल होते हैं उनका भी रेगुलेशन बनाए रखने का काम करती है। इसके अलावा और इसका वर्क क्या होता है, नेक्स्ट वर्क इसका क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर रुधिर दाब का नियमन। ओके, रुधिर दाब का नियमन कैसे होता है, ब्लड प्रेशर, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, जो रुधिर दाब का नियमन होता है वो कैसे बना रहता है। आपने यहां पर ये पढ़ा था वाटर बैलेंस, जल संतुलन। अगर किडनी जल का बैलेंस नहीं बनाती है तो बीपी का जो रेगुलेशन होता है वो बिगड़ जाता है, कभी बीपी बढ़ जाएगा तो कभी घट जाएगा। इसलिए किडनी क्या करती है, वाटर का बैलेंस बनाए रखती है, जल का संतुलन बनाए रखती है। जल का संतुलन बने रहने से, जल का बैलेंस बॉडी के अंदर बने रहने से क्या होता है, ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन बना रहता है, रुधिर दाब का नियमन बना रहता है। ओके, इसके अलावा ये क्या काम करती है, नेक्स्ट, सीक्रेशन ऑफ रेनिन सीक्रेशन ऑफ रेनिन। ओके, रेनिन का स्राव, किडनी रेनिन का भी स्राव करती है। किडनी किसका स्राव करती है, रेनिन का भी स्राव करती है किडनी। और ये रेनिन का स्राव कहां से होता है, किसके माध्यम से होता है, रेनिन के स्राव किडनी की जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर की कोशिकाएं होती हैं उसके माध्यम से रेनिन का भी सीक्रेशन होता है, रेनिन का भी स्राव होता है। तो इस तरीके से किडनी की जो संरचनाएं होती हैं ये डिफरेंट कार्य करती हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं, जिससे संपूर्ण बॉडी का बैलेंस बना रहता है, उसका संतुलन बना रहता है। इसीलिए मैंने बताया था कि अगर किसी की किडनी खराब हो जाती है तो इतने प्रकार के कार्य, किडनी खराब हो जाती, इतने प्रकार के कार्य करती है किडनी। अगर किडनी खराब हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति की अगर एक किडनी खराब हो जाती है तो उसका वर्क दूसरी किडनी से होता रहता है। अगर उसकी दोनों ही किडनी खराब हो जाती है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है, उसका डायलिसिस होता है, जो आर्टिफिशियल किडनी होती है। जो काम यहाँ पर, जो वर्क यहाँ पर दर्शाए गए हैं वही वर्क आर्टिफिशियल किडनी के माध्यम से होता है। ये प्रोसेस डायलिसिस कहलाती है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये किडनी की फंक्शन पढ़े हैं। जो स्टूडेंट्स हमारा ये चैनल देखते हैं वो इसे लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन का भी बटन दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। थैंक यू।